हेलो एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप बी। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं फरमान मलिक एंड फैमिली के बारे में। तो फरमान मलिक यूट्यूब की वो फैमिली रही है जिसने कंट्रोवर्सी करके अपने आप को लाइमलाइट में रखा है। तो फरमान मलिक एंड फैमिली की कंट्रोवर्सी की वजह से अच्छे खासे व्यूज आते थे और वो व्यूज गेन करके वो हमेशा ट्रेंडिंग पेज पर आ जाते थे। और फरमान मलिक से ही बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग इन द सेंस उनको देख देख कर सीखा है, जिसमें लप्पू रंगीला एंड फैमिली और जगत दीदी 2.0 की फैमिली आती है। जी हाँ, इन लोगों ने इनसे ही शिक्षा ली है और अब इन्होंने इतनी ज्यादा अच्छी शिक्षा ले ली है कि खुद अपने गुरु को ये लोग जो है ट्रेंड पर आने से रोक देते हैं। जी हाँ भाई, हम इनको गुरु ही बोलेंगे क्योंकि हम जिससे शिक्षा लेते हैं ना वही हमारा गुरु बन जाता है। और वो कहावत यहाँ पर सिद्ध होती नजर आती है कि गुरु गुड़ रह जाते हैं और जो चेले हैं वो बन जाते हैं शक्कर। और वही हुआ है। हमारे ये जो दूसरे फैमिलीज हैं जो फरमान मलिक से सीख सीख कर आगे बढ़ी हैं, अब उन लोगों ने इतना ज्यादा जो है धौंस जमा लिया है यूट्यूब पर कि बेचारे फरमान मलिक ना जाने कब से कंट्रोवर्सी करने का कोशिश कर रहे हैं और कंट्रोवर्सी करके वो ट्रेंडिंग पेज पर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो आ नहीं पा रहे हैं। ऐसा हम काफी वक्त से देख रहे हैं। तो पहले उन्होंने पक्ष का सहारा लिया था, पक्ष की मेहंदी में अपना नाम लिखवाया और अच्छी खासी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त पर जो जगत दीदी 2.0 है वो अपनी कंट्रोवर्सी लेकर आ गई थी। उसी वक्त पर उन्होंने अपना घर वगैरह छोड़ दिया था और बड़े बड़े एलिगेशन वो अपने इन लॉज पर लगाई जा रही थी। तो किसी का ध्यान ज्यादा जो है पक्ष पर नहीं गया। उसके बाद जो है पक्ष को लेकर जो पति पत्नी और वो में जो है लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत दिखाया गया और पक्ष घर छोड़कर चली गई। अब इसका भी काफी ज्यादा जो है मुद्दा बनाया जा सकता था, लोगों ने बात भी की, लेकिन उस वक्त जो है लप्पू रंगीला और जगत दीदी 2.0 दोनों जो है घमासान कर रहे थे कि कौन भैया लाइमलाइट में आएगा, पहले हम पहले तुम, पहले हम पहले तुम, यही चल रहा था। और फिर क्या हुआ कि वो पक्ष वाला जो था ना कि पक्ष घर छोड़ के गई और फिर वो बहुत सारे जो है टाइटल थंबनेल और रील्स और स्टोरीज लगाई जा रही थी, बार बार फरमान मलिक को फॉलो अनफॉलो कर रही थी, न जाने क्या क्या वो करे पड़ी थी। लेकिन फिर भी ये जो फैमिली है ये ट्रेंडिंग पेज पर नहीं आ पाई। इन्होंने कंट्रोवर्सी इनकी जो है बड़ी लंबी खिंच नहीं पाई और इनको व्यूज नहीं मिल पाए। कई बातें बनाई गई कि भाई पक्ष की मेहंदी में उनका नाम क्यों है, पक्ष किससे शादी करने वाली है, क्या वो तीसरी पत्नी है, चौथी पत्नी है, बच्चों की माँ है, ये है वो है, फरमान मलिक क्यों गिफ्ट लेके आए पक्ष के लिए। ये लगातार चलता रहा लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। और ऐसा ही अब भी हुआ। पक्ष घर छोड़ के चली गई लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, किसी ने इनकी साइड देखने की कोशिश नहीं की, कोई ऑडियंस इस मामले को बड़ा नहीं खींच रही थी, कोई कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि सब बिजी हो गए थे लप्पू रंगीला एंड जगत दीदी 2.0 पे। तो अब जो है फाइनली जब फरमान एंड फैमिली ने देखा कि भाई पक्ष को दूर भेजने से कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही, हम तो भैया आ ही नहीं पा रहे हैं लाइमलाइट में, हम तो ट्रेंडिंग पेज पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो ऊपर से घर का जो काम है पक्ष के जाने से वो भी अस्त व्यस्त हो रहा था, बच्चों को संभाल नहीं पा रहे थे ढंग से, और भी जो सारे काम इनके घर के जो मिलजुल कर होते हैं वो भी ढंग से नहीं हो पा रहे थे। तो फाइनली फरमान मलिक एंड फैमिली ने ये डिसाइड किया कि भाई पक्ष के दूर जाने से कोई फायदा नहीं, उसके स्टोरी रील्स और ये सब अपलोड करने से कोई फायदा नहीं, उसके कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं, इसको वापस बुलाओ, वापस बुलाओ, इसको वापस बुलाओ। तो वो उसको वापस बुला लिया गया है। अब वो घर आ चुकी है। उसके बाद वो क्यों आई है, घर तोड़ने आई है, घर बर्बाद करने आई है, बदला लेने आई है, इस पर भी कंसंट्रेशन जो है ऑडियंस का खींचने की कोशिश की, बट ऑडियंस है कि इनको देखने का नाम ही नहीं ले रही। ऑडियंस तो कह रही है भाई हमें तुम्हें नहीं देखना, हम देखेंगे तो लप्पू रंगीला को देखेंगे, नहीं तो फिर हम जगत दीदी 2.0 को देखेंगे। अभी ये दोनों मामले गर्म है, हमें आप में अभी फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो ये जो आप अपनी फालतू की बकवासें हैं, ये जो फालतू की कंट्रोवर्सी आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, हमें मत दिखाओ। ऐसा ऑडियंस ने इनके मुंह पर साफ साफ कह दिया। तो अब फाइनली आज फिर से एक व्लॉग आया था जहां फरमान मलिक जो है पॉडकास्ट लेने की बात कर रहे थे कि अब जो है पक्ष का पॉडकास्ट लेंगे और जो भी ऑडियंस सवाल पूछेगी तो पक्ष उसका आंसर खुद ब खुद देंगी, अपने शब्दों में देंगी। तो भाई भैया दे देना, जवाब दे देना भाई, कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसका भी हम सब जानते हैं कि भाई जो भी वो जवाब देगी वो या तो गोलमोल करेगी या तो फिर भाई आप उसे सिखा दोगे तो वही जवाब वो देगी। अब वो आगे सामने आकर ये थोड़ी ना बोलेगी कि आप उसके जो है एजी ओजी हो। जब तक आप उसको ये नहीं बोलोगे कि हाँ भाई रिवील कर दे, तब तक वो थोड़ी ना कुछ बोलेगी। और उसका इस्तेमाल भी काफी ज्यादा ये फैमिली करती है। वो हम देखते ही हैं किस रूप में, जो भाई मेहंदी में इनका नाम लिखवा सकता है वो तो फिर कुछ भी कर सकता है ना, कंट्रोवर्सी में आने के लिए। तो इस तरीके की चीजें अभी फिलहाल चल रही थी। इस पे भी लोगों का ज्यादा ध्यान मुझे लगता नहीं है कि जाने वाला है। आज के व्लॉग में ये भी दिखाया गया कि जो पत्नियां हैं सीता गीता, उसमें से जो सीता जी हैं वो कहीं खो गई थी, वो मिल नहीं रही थी, वो अदृश्य हो गई थी, और जो गीता जी हैं वो उनको ढूंढने में लगी हुई थी, परेशान होकर यहाँ वहां मंडरा रही थी, सबको कॉल लगा रही थी, बार बार इधर कॉल उधर कॉल, इस वाले फ्लैट में, उस वाले फ्लैट में, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, सबसे नीचे वाले में, यही नहीं पड़ोस तक में जाकर वो अपनी सीता को ढूंढने से जो है नहीं रुकी। उन्होंने जाकर ढूंढा,
लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिली। मतलब जो ये एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी लगातार पूरे व्लॉग में, जिस हिसाब से फ़ोन लगाई जा रही थी और किए जा रही थी, वो अलग से समझ में आ रहा था भाई कि पूरा स्क्रिप्टेड है, पूरा स्क्रिप्टेड है। क्योंकि इन्हें ये दिखाना था कि पक्ष के आने से क्या जो सीता जी हैं वो नाराज़ हो गई हैं और इसलिए वो घर छोड़कर चली गई हैं। तो टाइटल और थंबनेल में यही दिखाना चाह रहे थे ये लोग कहीं न कहीं, बट किसी ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर से ट्रेंडिंग पर नहीं आया वो वीडियो। तो भाई साहब यही होता है, एक बार आपका वीडियो ट्रेंडिंग पर आ जाए और वो कहते हैं ना लहू मुँह लग गया, तो वो लहू मुँह लग गया है और अब वो लहू दोबारा से मुँह नहीं लग पा रहा है। तो बड़ी टेंशन में है सब कोई और होता है भाई, जो क्रिएटर्स होते हैं ना, उन्हें व्यूज़ और ट्रेंडिंग में आने की अगर एक बार लत लग गई, तो उन्हें लगातार व्यूज़ और ट्रेंड चाहिए ही होता है। मतलब एक कहते हैं ना वो कि एक नशा है वो नशा, अगर वो नहीं चीज़ मिलती है तो लोग परेशान होने लग जाते हैं। तो वही कहीं न कहीं हमें जो है इनके व्लॉग से समझ में आ रहा है और ये आए दिन ट्राई कर रहे हैं कि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खिंच जाए, हम आ जाएँ, हम जो है दोबारा से जो है फॉर्म में आ जाएँ, बट वो हो नहीं पा रहा है। कई सारे चैनल्स हैं इनके, हर चैनल पर ये लोग एक्टिव रहते हैं, किसी ना किसी चैनल पर कोई ना कोई कंटेंट इनका हमेशा आता रहता है। ऑडियंस भी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाती है कि भाई ये कहाँ देखने को मिलेगा, वो कहाँ देखने को मिलेगा, कितने चैनल सब्सक्राइब करके रखें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ ऑडियंस भी हो जाती है, बट लगातार ये लोग अपना जो कहते हैं ना काम वो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इनको कहीं न कहीं से एकदम से जो है व्यूज़ अप हो जाएँ। बीच में जो शादी वाला कांड हुआ था, वो उनके शादी में हादसा भी हो गया था, जो बहन की शादी थी, जो गीता की बहन की शादी थी, उसमें कांड भी हो गया था। बट वो कांड ने थोड़ा बहुत व्यूज़ ज़रूर खींचे थे, बट उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, उसके बाद फिर शांति पकड़ गई। और बीच में ये जो संगीत वाले फंक्शन में बहुत ही अतरंगी ड्रेस पहन के सबसे पैसे खींचती, पैसे माँगती नज़र आई थी, उस वाले मुद्दे को भी बहुत ज़्यादा किसी ने नहीं खींचा। ये सब जानबूझ के किया जाता है कि भाई हम ये करेंगे तो लोगों का ध्यान जाएगा, न्यूज़ बनेगी, रिएक्शंस बनेंगे और फिर जो है हमारे ऊपर बहुत सारे जो है लोग एक्टिव हो जाएँगे और कहीं न कहीं हमें उनसे टीआरपी मिलेगी। तो यही सब सोचकर ये लोग कदम बढ़ाते हैं। बट कई बार क्या होता है कि इनका जो होता है ना लॉजिक फेल हो जाता है या कह दो प्लान फेल हो जाता है, वही इनके साथ भी हो रहा था और ऐसा हमारी जो है जगत दीदी 2.0 के साथ भी हुआ था भाई। क्योंकि जब लप्पू रंगीला की कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई थी कि जगत दीदी 2.0 वहां से भैया कोशिश किए जा रही थी, किए जा रही थी, किए जा रही थी कि भाई अब मेरी वीडियो आ जाए, अब मैं ट्रेंड कर जाऊं, अब मैं ऐसा कर जाऊं, बट वो नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। और जैसे ही लप्पू रंगीला की कंट्रोवर्सी थोड़ी सी धीमी पड़ी, तो जगत दीदी 2.0 ने अपना जो है पासा फेंका और वो पासा कहीं ना कहीं सही निशाने पर लग गया और अब उनके व्यूज पहले के मुकाबले ठीक हो चुके हैं और वो खुशी कहीं न कहीं उनके चेहरे पर दिखती भी है जब भी वो व्लॉग्स लेकर आती हैं। तो वो पूरा का पूरा एन्जॉय कर रही हैं, भले ही चाहे जितनी गालियाँ पड़ रही हों, भले ही चाहे लोग धुतकार रहे हों, भले ही चाहे जितने रिएक्शन बन रहे हों, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन्हें व्यूज़ से मतलब था, व्यूज़ आने लगे, खिंचने लगा कंटेंट। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़े दिन जो है शांति पकड़ी जाएगी। गुडी-गुडी व्लॉग्स आएँगे और उसके बाद दोबारा से जो है कंट्रोवर्सी कर दी जाएगी और यहाँ से जो फरमान भैया जी हैं, वो तो लगे ही हुए हैं कि कोई ना कोई टाइटल और थंबनेल जो है ऐसा रफ्तार पकड़े कि भाई साहब ट्रेंडिंग पर सीधे इनका वीडियो जाए, कहीं ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ही ना चला जाए। तो वही सब चल रहा है। पक्ष का जाना भी कोई प्रॉफ़िट नहीं दे पाया और पक्ष का आना भी कोई इनको प्रॉफ़िट फ़िलहाल के लिए नहीं दे पाया है, जैसा कि हम इनके व्लॉग से देख रहे हैं। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।